हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के नंबर सिस्टम के अगले पार्ट में आ गए हैं। ठीक है, हम लोग नंबर सिस्टम में इसके पहले नंबर सिस्टम में जितने नंबर्स जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उसे हम लोगों ने पढ़ा था। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इस सब के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। रेशनल नंबर पहचानने का सीखा। ठीक है, आज हम लोग कल के वीडियो में एक और चीज हम लोगों ने सीखा था कि जब रिपीटिंग होता है डेसिमल किसी भी रेशनल नंबर को, तो उसे सिंपलेस्ट रेशनल नंबर में कैसे बदला जाता है उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, आज हम लोग कि कल एक चीज और हम लोग पिछले वीडियो में ये भी सीख लिया था कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर को निकाला जाता है। आज हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे इरेशनल नंबर को निकालेंगे उसके बारे में सीखेंगे, और हम लोग दो इरेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर पता किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। तब जैसे कि एक एग्जांपल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 और 3 क्या क्या 2 एंड 3 के बीच एक रेशनल नंबर निकालें। तो रेशनल नंबर तो हो गया, इरेशनल नंबर निकालें। तो जब भी आपसे यदि 1 इरेशनल नंबर पूछा जाएगा, कभी भी एक इरेशनल नंबर पूछा जाएगा तो आसान तरीका है। तो कैसे निकलेगा, मान लेंगे वो इरेशनल नंबर ए है तो हो जाएगा √2 × 3 मतलब √6। जो √6 इरेशनल नंबर है वो दोनों के बीच में है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए दो इरेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर, जैसे एग्जांपल √2 एंड √3। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि √2 एंड √3 के बीच 1 इरेशनल नंबर को आप निकालें तो कैसे निकालेंगे। ये नॉर्मल था तो निकल गया, इसको भी इसी तरह जब भी एक इरेशनल नंबर की बात हो तो इसी मेथड का यूज करेंगे। तो कैसे होगा, फिर रूट अंडर ये जो भी नंबर है √2 × √3 जो भी है, मान लें x है और ये y है, तो फॉर्मूला इरेशनल नंबर निकालने का हो जाएगा √x × y। किसी को कोई दिक्कत, हम समझ में आ रही बातें, एकदम अच्छा से आएगा। आप आए हैं तो एकदम पाएंगे। तो √2 √3 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा √6 आ जाएगा ना बच्चों। अब देखिए हम लोग, आप लोग को पता है बचपन में 8th क्लास में पढ़े होंगे, कहीं पढ़ के आए एक्सपोनेंट चैप्टर। क्या पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट चैप्टर 6। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, ये यहाँ पे 2 छिपा रहता है तो 1/2, कोई दिक्कत। और इसको भी हटाएंगे तो 6 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 6 का पावर 1/4, कोई दिक्कत। तो ये रूट वाले दो इरेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर पता किया गया तो क्या मिला 6 का पावर 1/4। कितना आसान था, आप समझ गए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक नहीं, आपसे पूछा जाए 3 4 5 6 10 12 इरेशनल नंबर पता करें किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, जैसे आपसे पूछा जा सकता है 2 एंड 3 के बीच 5 इरेशनल नंबर को पता करें। कितने इरेशनल नंबर, 5। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके लिए एक फॉर्मूला है, मतलब शॉर्टकट है, इस प्रोसेस मतलब बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी इरेशनल नंबर पता लगना हो तो P, इसको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां पे हम लोग जैसे एक फॉर्मूला मान लेंगे P XY XY फिर XY, यही ना था इरेशनल नंबर का डिफिनीशन भी आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि ना ही वो
टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है, ना टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा। तो इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर होता है तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर का फॉर्म कहते हैं, ठीक है। जहां p जो होता है वह मिड वैल्यू होता है, मतलब दोनों के बीच में होता है, जो नंबर दिए रहेंगे उनके बीच का कोई होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर 2 और 3 के बीच में अगर इरेशनल नंबर निकालना है तो हमें 2 और 3 के बीच में क्या मिल सकता है, बीच में क्या मिल सकता है, आप ध्यान देंगे 2.1 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं तो 2.1 मिल सकता है ना बच्चों, 2.2 मिल सकता है, 2.3 मिल सकता है, जितना चाहे उतना इसके बीच में हम ला सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है जी 2 और 3 के बीच में, नहीं ना, आप जानते हैं, आप होशियार हैं। और हम चलेंगे, जैसे अगर हमें फर्स्ट इरेशनल नंबर निकालना हो तो फर्स्ट इरेशनल नंबर मान लो a है, तो हम p का वैल्यू इन दोनों के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं 2.1 ले लिए हम लोग बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस जो मतलब ये जो सिस्टम करें, मतलब ये जो प्रोसेस दिख रहा है इसी के अनुसार हमको सजा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान अपने मन से पुट किया जाता है, अपने मन से, आपके ऊपर स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं उसको मानने के लिए क्या मानिएगा, डिजिट ही मानना होता है। तो क्या मानेंगे बच्चों, हम लोग मान लेंगे कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3 और पुट करेंगे। तो x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों 0, y की जगह 3, फिर डबल 0, फिर 3, फिर 0, है कि नहीं। तो इस तरह पुट करते करते पहला इरेशनल मिल गया। अगर दूसरा इरेशनल लिखना है तो फिर 2.1 ले लिए और यहाँ फिर x का मान बदल देंगे। अब लोग हम x का मान अब क्या ले लेंगे बच्चों 3 ले लेंगे और y का मान क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, पुट करेंगे 3 2 डबल 3 2, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। तो ये कभी अंत नहीं हो रहा है और ना ही ये रिपीटिंग है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना बच्चों। तो ये दूसरा हो गया। फिर उसी तरह तीसरा अगर इरेशनल नंबर हमको निकालना हो तो फिर कोई ले सकते हैं, 2.1 ही क्यों लेंगे, इसके बीच में तो 1000 है, हम ले सकते हैं 2.3 भी ले सकते हैं। और लेकिन x का मान बदल देंगे, x का मान लीजिए 1 ले लेंगे और y का मान आपको मन करे तो 5 ले सकते हैं, जो मन करे सो ले सकते हैं। तो 1 5 1 1 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह 3 हुआ 4 हुआ 5, आपको जितना मन करे 1000 का 1000 अनंत, इसका कोई सीमा नहीं है, जितना पूछे उतना आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न पे बैठाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं किसी भी इरेशनल नंबर के बीच में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर की आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें अगला जो टॉपिक करना, अगला टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, रेशनलाइज करना, जिसे हिंदी में परिमेयकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिमेयकरण। रेशनलाइज मतलब परिमेयकरण। क्या पढ़ना है अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, रेशनलाइज पढ़ेंगे। रेशनलाइज क्या पढ़ेंगे, रेशनलाइज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेयकरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों, परिमेयकरण, ठीक है। रेशनलाइज कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो रेशनलाइज करने का मेथड मैं बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल 1 आपको √7 दे दिया गया है। यह परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना। परिमेयकरण का करने का मतलब यही है कि हमारा अगर प्रश्न में नीचे रूट आ जाता है सॉल्व करते वक्त, तो उस रूट को हटाने के लिए एक मेथड है जिसको परिमेयकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, परिमेयकरण, जिसको इंग्लिश में रेशनलाइज कहा जाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि कैसे रेशनलाइज किया जाता है, ठीक है। तो 1/√7 आपको मिला है, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखें बहुत आसान है। तो 1/√7, तो यहाँ पे रूट का अंदर क्या है बच्चों 7 है, तो आपको पता है रूट कब हटेगा, आपको पता है 7 है, तो यहाँ पे एक और 7 आ जाता, तो यहां से जोड़ा लग जाता और एक 7 आ जाता बाहर, है ना। तो इसको पेयर में लगाना है हम लोग को, क्या लगाना है, पेयर में। तो कैसे लगाएंगे, √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और √7 से नीचे भी।
तो √7 1 जा, यहाँ पे बच्चों √7 हो जाएगा। और आपको पता है, आप एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ के आए, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम थोड़ा देर बाद ही एक्सपोनेंट को फिर पढ़ाएंगे, उसका एक वीडियो हम डालेंगे जस्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, √7 अगर रूट में सेम चीज होता है तो रूट एक ही रहता है और आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 7, तो डबल है, एक बाहर निकल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √7/7। तो आप लोगों ने क्या देखा, कितना आसान है, इस तरह रेशनलाइज किया जाता है, ठीक है ना। एक दो और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं कि रेशनलाइज कितना आसान है। जैसे 1/2 + √3, इसे कैसे रेशनलाइज करेंगे, तो यहां पे भी √3 को हटाना है। तो इस टाइप के जितने बच्चे आएंगे क्वेश्चन, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है कि a + b × a - b जो होता है, a² और माइनस अलग अलग होता है। तो अगर ये होगा, इसका भी स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, और b के जो पर रूट होगा उसका भी स्क्वायर करने पर रूट खत्म। इसलिए इस सिस्टम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये कब होगा, जब ये प्लस में है तो माइनस भी नीचे आना चाहिए। तो हम लोग क्यों नहीं गुना कर देते, प्लस में है इसी चीज को माइनस के साथ हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते। आपको मेन मकसद पता है ना कि नीचे से रूट को हटाना होता है रेशनलाइज में, बस। तो गुना किए बच्चों, तो 2 - √3 आ गया, और a + b × a - b, फॉर्मूला पता है a², तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 - √3, 4 3 जा 4 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 1। तो यहाँ पे भी नीचे से रूट खत्म हो गया ना। चलो एक और एग्जांपल लेकर हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सिक्स √5 + √2, इसको कैसे हम लोग रेशनलाइज करेंगे बच्चों। तो इसे रेशनलाइज कैसे करेंगे फिर देखेंगे, ध्यान में। यहाँ पे दोनों में रूट है, फिर वही है, दोनों में रूट हटेगा कब, जब स्क्वायर में आएगा। तो इसको भी सेम उसी तरह, ये प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस के साथ हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। कोई दिक्कत, तो 6 में गुना होगा तो नहीं गुना, उसी तरह लिखा जाएगा √5 - √2, और a + b a - b, a² - b², तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 √5 - √2, और √5 का स्क्वायर 5, और √2 का स्क्वायर 2। देखिए बच्चों कितना आसान है, रूट गायब। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 √5 √2, और 5 में से 2 जाएगा 3 2 जा, तो 2 √5 - √2 आया, नीचे से रूट तो क्या हो गया, खत्म हो गया। देख रहे हैं ना कितना आसान है रेशनलाइज करना। ये सीखना बहुत जरूरी है कि जब तक ये आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे तो आगे आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी चैप्टर, मेंसुरेशन बनाएंगे, मेंसुरेशन में बाई में रूट आ जाएगा, ट्रिगो बनाएंगे बाई में रूट आ जाएगा आगे की क्लास में। तो वहां पे आप लोग क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करके उसको हटाना पड़ता है। तो इसलिए 9th में आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको पहले सीख लें, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सीखना है, क्योंकि काम ही नहीं है कुछ, केवल सीखना ही काम है। अगला हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में इसको देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं कहेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कभी कभी पूछता है, जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वो क्वेश्चन ऐसा ही ले रहे हैं, 3 + √2/3 - √2 = बच्चों a + b√3। इसमें दे दिया गया है ये प्रश्न, ये आपको प्रश्न दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया गया है
3 प्लस रूट 2 बाई 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। और आपसे पूछा जाएगा कि a इक्वल टू वाट और b इक्वल टू वाट। और आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि a और b का मान निकालें। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये प्रश्न है। इफ यहां पे जोड़ देगा बाबू, क्या जोड़ देगा, इफ यदि इतना इक्वल टू इतना हो तो इस a का मान और b का मान आप निकालिए। तो बच्चों हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके बुक में है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के आपके बुक में है, जो बनाइएगा आप लोग, छोड़ के मत भागिएगा, आप सीखिए और डरिए मत। मैथ से कभी भी मत डरिए, मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ है, क्योंकि इसमें रटना नहीं पड़ता है। एक बार जो दिमाग में चला गया, एक बार जो आप अच्छे से समझ लें, एकदम मन से, एकदम शांति मन से, एकदम अच्छे से ध्यान देकर अगर समझ लिए तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है ये रेशनलाइज से ही रिलेटिव है, रेशनलाइज के करके ही इसको भी सॉल्व किया जाता है। जैसे 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2, जब इसका हम लोग रेशनलाइज करेंगे बच्चों तो ये प्लस हो जाता है, आपको पता है ना, चेंज हो जाता है, क्योंकि चेंज होगा तभी तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई हो गया इसको, और जो दिया हुआ है उसको उसी तरह हम लोग लिख देंगे। आगे देखेंगे ये सेम चीज है बच्चों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ ना, आइए ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 का 9 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, हाँ ए स्क्वायर 9 रूट 2 का 2, ए प्लस बी रूट 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा मिटा दें क्योंकि जगह नहीं है नीचे। अच्छा हम लोग यहां पे देख ले बच्चों, 9 to 11 प्लस 2 3 जा 6, 9 में से 2 गया बच्चों 7, a प्लस बी रूट 3। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना। देखिए 9 to 11 और 2 3 जा 6 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट करते हैं, मतलब इक्वल साइड करते हैं, जैसे दो टर्म है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 11/7 प्लस 6/7 रूट 2 इक्वल टू बच्चों a प्लस बी रूट 3 है। a प्लस बी रूट 3 नहीं है यहाँ पे बच्चों, गलत हो गया, यहाँ पे 2 ही होना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न हमारा 2 से चलता आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए, और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत, चलिए, और यहाँ पे भी 2 आना चाहिए। तो देखिए ये वाला पर्सन इससे मैच कर रहा है और ये वाला इससे, तो अगर a इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 11/7 और हमारा 6/7 रूट 2 इक्वल हो गया b रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, मतलब 6/7 आपका किसका मान आ गया, b का मान आ गया। आप लोगों ने सीखा कितना आसान है ये बनाना। यहाँ पे इसको इक्वल कर देते हैं रेशनलाइज करके, और ये वाला पार्ट इक्वल पार्ट को इक्वल कर देते हैं और आपका ये मैथ बन जाता है। ठीक है ना, इसको समझे आप बहुत अच्छे से। चलिए एक और हम देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब हम लोग बच्चों अगला क्वेश्चन को देखेंगे एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व हो रहा है। जैसे ये इफ x इक्वल टू दे दिया गया है आपको 3 प्लस 2 रूट 2, क्या दे दिया गया है, x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है ना। देखिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इजी है। कैसे, एक फार्मूला आप लोग को नहीं पता होगा, फिर मैं बता रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला नहीं है, ये वही फार्मूला है। कैसे है, मेन फार्मूला यही है, देखेंगे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यदि यहाँ पे अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में से ये 2ab घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो क्या गिवन है, जो गिवन है उसका यूज करेंगे। तो क्या गिवन है बच्चों, x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों, 3 प्लस 2 रूट 2, एक्स का मान हमें निकालना है इतना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/x स्क्वायर है, मतलब हमें 1/x का भी मान पता होना चाहिए तभी ना स्क्वायर करेंगे। तो देखो कैसे होगा, चलो तो 1/x का स्क्वायर कैसे करेंगे आप ध्यान देंगे। जब ही इसको 1/x करेंगे बाबू तो ये भी पलट जाएगा, देखिए अब बट्टा में आ गया। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रूट हटाना है तो रेशनलाइज करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा। और ये a प्लस बी, ए माइनस बी जो है ये ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 आ जाएगा। कहने का मतलब ये आ गया इतना, 9 से 8 गया 1 आ गया। तो 1/x का भी मान मिल गया और आपको x का भी मान मिल गया। अब आपको निकालना क्या है बाबू, आपको निकालना है ये, क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर। तभी एक फॉर्मूला लिखे थे ना, ए स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होगा बच्चों, कितना आसान है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे मान। x का मान कितना है बच्चों, 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1/x का मान कितना है, 3 माइनस 2 रूट 2 और होल स्क्वायर माइनस 2। देखिए तो यहां पे हम लोग x के जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों, 3 प्लस, चाहे आप नॉर्मल देखिए x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा ना। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, 3 3 कितना आ जाएगा, 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 36, और आंसर कितना आ जाएगा, 24। आप लोगों ने सीखा कितना आसान है इसको बनाना, कितना आसान है, इजी है ना, एकदम इजी है, आप लोग बना सकते हैं और बेहतर ढंग से आप लोग बना सकते हैं। बस आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा घर पे जाके, और घर पे आप लोगों को कॉपी निकालना होगा, बनाना होगा, फिर फंसेगा, फिर वीडियो को देखेंगे, फिर सीखेंगे और फिर बनाएंगे। जब तक आप बनाएंगे नहीं, जब तक आप सीख नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ा, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग और कुछ नंबर सिस्टम से रिलेटिव जो भी इंपॉर्टेंट या लेक्चर होगा या क्वेश्चन होगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।